जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम आर टू माय यूट्यूब न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही थी सुबह और मेरा फेवरेट फूड मुझे दाल और चावल बनाना था आज। तो मैंने दोनों ही काम चलते चलते ये ऐसे बोल सकते हो, जब मैं कार्डियो कर रही थी तभी मैंने दाल को अच्छे से धोकर इंफ्रा पर चढ़ा दिया था। तो उसमें 2 सीटी आई, उसके बाद में मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि इंफ्रा पर हमेशा खाना, क्योंकि इंफ्रा गर्म होता है, मतलब बंद करने के बाद में भी, क्योंकि उसमें जो पंखा रहता है ना वो गर्म होता है, तो उसमें भाप से बनती रहती है। उसके बाद मुझे कचरा फेंकना था, इतना सारा काम था, सारा काम निपटाया। उसके बाद में मैंने नहाया। जब तक तो मेरी दाल अच्छे से पक चुकी थी, तो दाल पक गई थी। और मुझे दाल का जो पैकेट था न्यू, मैंने सिर्फ दाल को जब धोकर डाल दिया था कुकर में, उसके बाद में मुझे बाद में दाल को निकालना था बॉल में, और फिर उसी कुकर में मैंने फिर चावल भी चढ़ा दिए। चावल जब हम बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है थोड़े बन रहे थोड़े डाल रहे हैं, तो बहुत सारे चावल बन गए थे यार। मेरे को खाने बिल्कुल थोड़े से ही थे, पर अब बन गए थे तो मैंने फिर थोड़े थोड़े ही खाए, ज़्यादा चावल नहीं खाए, क्योंकि ज़्यादा शीत का मैं खा नहीं सकती हूँ। पर मुझे दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी पिछले 3 महीनों से तो मैंने चावल बिल्कुल ना के बराबर ही खाए हैं, बिल्कुल ना के बराबर। या तो फिर ऐसा होता है ना, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के फिर मैं थोड़ा मुट्ठी भर चावल डालकर अपने लिए अलग से फ्राई करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अनहेल्दी के लिए नहीं बोल रही हूँ कि भाई कि मैं वेट बढ़ेगा, उसके चावल मुझे खाना ही बंद है। शीत का जो ठंडा सामान होता है ना, वो खाना मुझे सब कुछ बंद है। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाती हूँ, क्योंकि बॉडी में ऐसा है ना, फिर किसी चीज़ के परहेज करने लग जाएंगे ज़्यादा तो वो चीज़ बिल्कुल छूट ही जाएगी। फिर कभी अचानक से खाने का ऐसा मौका लगा तो फिर हम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। और मैं जब कचरा फेंकने गई ना, तो बहुत सारा आज कपड़े का कचरा था, मतलब मिक्स सिलाई करती हूँ तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। मैंने इकट्ठा जला दिया था उस कचरे को, क्योंकि साइड में प्लॉट है खाली, तो मैं उस कचरे को वहीं जला देती हूँ। उसको जलाते टाइम मेरी उंगली में हल्का सा लग गया ना, तो उंगली भी हल्की सी मेरी जल गई, जो कि मैंने ध्यान से जलाया था। पर कभी कभी हो जाता है ना हमारे साथ में। और मेरे को कमेंट करके जो बोला था ना कि हाँ आप फिट दिख रहे हो दीदी, तो यस मैं फिट दिख रही हूँ। और कंटिन्यू Hey all my beautiful, welcome R to my new vlog। तो आज बहुत वेट कर रही हूँ कि ऑटो वाले का वेट कर रही हूँ। डीमार्ट से सामान ऑर्डर किया उसका वेट कर रही हूँ। सुबह 8 बजे का स्लॉट बुक किया था, अभी तक नहीं आया। ज्यादा तारीफें कर दी पिछली बार ही लगता है मैंने, तो पता नहीं अब कब आएगा। तो मैंने कंप्लेन अगेन डाली है कि सामान काफी लेट हो गया है, तब थोड़ा सामान जल्दी डिलीवर करो, क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू बनाने और सामान नहीं आएगा तब बना नहीं पाऊंगी। तो अब मॉर्निंग का मेरा सारा काम हो गया है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। मुझे थोड़ी देर काम करना है, आज थोड़ा काम करना है और किचन का काम ज्यादा करना है। तो काम तो बहुत सारा है पर किचन का करना है। और तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब तक आ जाए। और आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मतलब फोकट में 400 रुपये का फटका लगने वाला है मेरे को। 4 4 8 800 रुपये का लग जाएगा। पिछली बार जो मैंने माल मंगवाया था ना, तो हुआ क्या कि फ्रंट के जो पल्ले मास्टर ने काट के दिए थे ना, मेरे वाले पल्ले किसी और को चले गए, किसी और के पल्ले मेरे को आ गए। मैं बना भी लेती बाल, पर हुआ ये कि सामने वाला एक साइड का पल्ला, सिर्फ एक साइड का उसके पास चला गया ना, एक साइड का मेरे पास आ गया। तो अगेन ऑटो बुक किया है, वो लेके जाएगा, रेडी है इधर एक्सचेंज के लिए। तो ये ऐसा है ना, काम में कभी कभी हो जाता है। पर बहुत अखरता है यार, एक एक रुपए कितनी मेहनत से कमाते हैं और ऐसे चले जाए ना तो बहुत अखरता है। और बनाया मैंने आज क्या है खाने में, वो बताती हूँ पहले तो। मेरी फेवरेट मतलब ऑलवेज टाइम फेवरेट जो रहता है ना, वो बनाया है, दाल और चावल बनाए। बिल्कुल तुअर दाल बनाई है, ऑथेंटिक तुअर दाल, जो कि इंफ्रा पर उबल रही है। छोका मैंने लगा दिया है, सिर्फ उबलना बाकी है, तो वही उबल रही है अभी। क्योंकि गरम इंफ्रा पे भी चीजें थोड़ी उबलती रहती है। और इधर राइस भी रेडी है, सब कुछ रेडी है, बस खाना खाना बाकी है। तो मैं खाना खा लेती हूँ। आई थिंक ये आ जाएगा जब तक ऑटो वाला भी आ जाएगा और डीमार्ट वाला भी आ जाएगा। चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो गाइस अब बारी है दाल और चावल को खाने की। तो मैं बहुत अपनी फेवरेट प्लेट है मेरी ये वाली। जब भी कुछ मतलब ऐसा बनता है ना छोटा मोटू सो खाने का, छोटी मोटी भूख वाला, तो मैं ये वाली प्लेट यूज़ करती हूँ खाने वाली। मतलब खाने बने हुए खाँचे बने हुए हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा चावल लिया और बहुत सारी दाल डाली, और घी के बिना मैं चाहे कुछ भी बना लूँ, घी के बिना मेरा खाना कंप्लीट, मेरी थाली कंप्लीट नहीं होती है।
तो मैंने इसमें बहुत सारा घी डाला, क्योंकि मसल्स के लिए घी बहुत इम्पोर्टेंट है यार। लोग बोलते हैं ना घी खाने से मोटे हो जाते हैं, पर अगर आप कुछ भी ग्रीसी आइटम नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी, जैसे कि जॉइंट एरिया जो रहता है, जैसे कि हमारे घुटने हैं, मसल्स हैं, सब लोग पेन मतलब सब चीज़ें पेन करने लगती हैं। तो एक यही उम्र है जब हम बॉडी को ध्यान दे सकते हैं, तो आप भी ध्यान दीजिए प्लीज़। गाइस, तो बज रहे हैं अभी शाम के 6। तो ये सो गई थी मैं, कुछ 2:30 ही सो गई थी, 2 घंटे सो गई बराबर, क्योंकि मुझे ना चक्कर आ रहे थे। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी बॉडी में कि मैं और काम कर सकूं। तो मैं सो गई, और जब मैं यही इंतजार कर रही थी डीमार्ट से डिलीवरी बॉय आ जाए तो सामान ले लूं ग्रोसरी का पूरा। तो सामान जब ले लिया, वो टाइम से फिर आ गया था। कंप्लेन डाली थी मैंने कि हमारे पड़ोस में एक भैया है, भैया नहीं बोल सकते, छोटा ही है मुझे, वो काम करता है वहां पर। तो मैंने उसको पर्सनली कॉल किया कि मुझे सामान यार अर्जेंट चाहिए, तो क्यों डिले हो गया। ऐसे तो डिले होता नहीं, 8 बजे आ जाता है, 7 से 10 का स्लॉट बुक होता है ना। तो अभी 8 बजे, कभी कभी तो ऐसा होता है 7 बजे मैं उठती भी नहीं हूँ, मतलब मुंह धोना पड़ता है वो आया है तो, ताकि मैं उसे भूतनी जैसी ना लगूं। तो ऐसे में मतलब है ना, होता है। पर आज तो ऐसा हो गया कि वो था ही नहीं, अवेलेबल नहीं था वहां पे, उसको शायद कुछ काम आ गया था, कुछ तो था, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो कंप्लेंट डालने के कुछ देर, 1 घंटे बाद आ गए थे। तो फिर उनका वेट करते करते 2 ढाई बज गए थे, और काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अच्छे से रेस्ट लिया, जो रेस्ट मेरे चेहरे पे आराम से आपको दिख रहा है, क्योंकि अच्छी नींद लेना एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से मैं काम करती हूँ ना, मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। मुझे नींद की तो बोलते हुए दुखी आ रही है, मुझे ना वो नींद इतनी प्यारी है कि बता नहीं सकती हूँ। और घर का मैंने अक्सर सारा काम अवॉइड ही किया था। मॉर्निंग में दाल चावल बनाए थे, वो खा पी के मैं चली गई थी। अक्सर मतलब कपड़े फोल्ड करना, बहुत से काम थे, भांडे मांजना, बर्तन भांडे मांजना, सब मतलब मैंने अवॉइड कर दिया था। क्योंकि मैं बाद में कर लूंगी, लड्डू बनाने के बाद मैं लड्डू बनाने वाले बताती हूँ। मतलब बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, यमी, डिलीशियस एंड हाई प्रोटीन लड्डू बनाए। और किसके लिए बनाए? सर्वक्ष के लिए बनाए। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ मैं। और सर्वक्ष को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, और बेसन के लड्डू से ना खराब भी नहीं होते, बहुत दिन होते हैं। बहुत दिन मीन्स 1 महीने तो चल ही जाते हैं। और घर की बनी हर चीजों से अगर चीज हेल्दी हो ना, मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि सर्वक्ष को हर चीज हेल्दी दूं। पर उसके लिए मैं कुछ स्पेशल भी मंगवाती हूँ। मैंने उसके लिए कुछ चॉकलेट्स के पैकेट भी मंगवाए। ऐसा नहीं है, चॉकलेट तो मुझे घर बनाना सीखना क्या, मुझे आती है, बस बनाने की आलसी भी नहीं है, टाइम ही नहीं रहता यार। एक इंसान कितना क्या क्या कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले तो सर्वक्ष का जो ले जाना है ना हॉस्टल के लिए ग्रोसरी, मतलब ग्रोसरी मीन चना वगैरह, ये सब चीजें, नमकीन, ये सब मैंने रखा हुआ है। और सर्वक्ष के लिए कुछ चॉकलेट्स मंगवाई है मैंने। तो ये 5 स्टार वाला पैक, और एक ये 5 स्टार, इसमें ना 17 यूनिट आई थी। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीजें मंगवाई। और मेरी इतनी गंदी आदत है, कहीं भी कचरा देखती हूँ ना, थोड़ा सा भी, हल्का सा भी डस्ट, तुरंत साफ करने में बढ़ जाती हूँ। तो चलो मैं आपको किचन में दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। तो किचन में पहले मैं आपको बता दूं, इसमें खोपरा और सनफ्लावर सीड है। मैंने खोपरा तो नहीं, घी में सेका है। मेरे सनफ्लावर सीड है ना, इनको घी में सेक लिया है। और इसमें मैंने अखरोट और बादाम और काजू, इतने सारे ले रही हूँ मैं। तो मैंने इनको घी में अच्छे से रोस्टेड कर लिया। मैं अब मिक्सी में हल्का हल्का चलाऊंगी तो वो दरदरा पीसता है ना, मतलब मुंह में उसका जो च्यू करने पे टेस्ट आता है, वैसा वाला। और बेसन भी मैंने मुठ्ठियां निकाल कर, वो सेकने वाला नहीं, मुट्ठी वाला बनाया था मैंने, इसमें थोड़ा सा रवा भी डाला था। तो मुठ्ठियां निकाल कर इनको मैंने पीस कर रेडी रखा हुआ है। इधर घी भी बिल्कुल गर्म है, मतलब मेल्ट कर लिया घी को भी मैंने। सब चीजें रेडी है। इधर शुगर बूरा भी रेडी है। अब इसमें जितना टेस्ट रहेगा ना, कितना मीठा चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का भी एक मीठा टेस्ट आता है। मैं वैसे तो ऑर्गेनिक जो गुड़ आता है ना डीमार्ट से, वो मंगवाती हूँ और आधा गुड़ डालती हूँ। पर मैं इस माइंड से स्कीप हो गया कि मैं थोड़ा सा गुड़ भी मंगवा लूं। एक पैकेट मंगवाती तो आधा डाल देती हूँ, आधा इसमें से डालती तो काम हो जाता। और आधा पैकेट का डालती हूँ ना, तो सर उसको उसका टेस्ट पता नहीं चलता है कि इसमें गुड़ है। नहीं तो उसको प्योर गुड़ डालो ना, तो उसको खाता नहीं है, वो टेस्ट आ जाता है फिर उसको। तो ये शुगर बूरा भी रेडी है। तो मैं बना लेती हूँ लड्डू। और मैं लड्डू इसे बनाऊंगी नहीं, सिर्फ उसका वो
जो बोलते हैं उसको बस तैयार करके जिसको से डिब्बे में डाल दूंगी स्टील के, क्योंकि वो कटोरी से निकाल कर और जितना उसको चाहिए रहता है उस हिसाब से वो खा लेता है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ बन रहे हैं आज ड्राई फ्रूट के लड्डू बेसन वाले। तो आप लोगों ने नहीं बनाए अपने लिए तो आप लोग भी बना लीजिए, कमजोर हो तो मुझे तो बहुत पसंद है यार, मैं भी सोच रही थी कि मेरे लिए भी थोड़ा बना लेती हूँ, पर अभी मुझे इतनी नीड नहीं है, इतनी भी वीक नहीं हूँ, तो इस सर्वक्ष के लिए तो मिलते हैं नहा धो के रेडी होने के बाद में, क्योंकि इतना काम करने के बाद में जो पसीना आ रहा है ना, मतलब स्वेटिंग हो रही है अंदर से, तो सिर्फ घिन से मचती है, हमको नहाना चाहिए बार बार। तो मैं नहा के मिलती हूँ आप लोगों से, और जब तक पूजा का टाइम भी हो जाएगा तो नहा कर डायरेक्टली पूजा भी हो जाएगी, फालतू कामों में भी नहीं लगूंगी। उसके बाद थोड़ा स्किन केयर करूंगी, कुछ ज्वेलरीज पहननी है मेरे को, क्योंकि मुझे कल प्रोग्राम में भी जाना है। बुआ का बेटा जो शांत हो गया है वहां पर मेरे को 13वीं में जाना है, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं घर से निकल कर वहां तक जाऊं और उन सब लोगों को फेस करूं। और इस टाइम पर मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है वहां पर, तो मेरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आज मैं निकल जाती, पर ये एक सामान के लिए नहीं निकल पाई, क्योंकि सर्वक्ष का सामान बनाना था मेरे को, और सामान था नहीं अवेलेबल घर पे। मेरी गलती हो गई, हमेशा एक आगे से मंगवा लेती हूँ 8 दिन आगे से, पर इस बार नहीं मंगवाया, वो गलती है मेरी। पर ये याद रखूंगी, रिमाइंडर रखूंगी कि जब मतलब जो कि क्यों नहीं करना चाहिए कि जब हो रहा है तभी आप डिसीजन लो सामान बनाने करने का, मंगवाने का, वो वाला भी नहीं करूँ, कान पकड़े गए। तो गाइस बहुत सारे काजू बादाम को मुझे पीसना था, और मैं बता ही चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या डाला हुआ है इसमें। तो मुझे ना जब भी सर्वक्ष के लिए कुछ बनाना होता है ना, तो मैं ना हमेशा हेल्दी फूड और कभी भी किसी कंजूसी वाला मेरे माइंड में कभी नहीं आता है। आप लोग देख चुके पिछले 3 महीनों में जब सर्वक्ष साथ में था तो मैंने बिल्कुल कंजूसी नहीं करी। मैंने कुछ जो उसको खाना था ना, मैं चाहे कितनी बिजी हूँ तो मैं उठ कर उसके लिए बनाती थी। हम लोग उसको जो खाना है ना वो मतलब मम्मी इतनी बड़ी रोटी बनाओ, हाँ इतनी बड़ी, चलो ठीक है। ये मम्मा एक बना के खिलाओ, मेदू वड़ा खिलाओ, वो खिलाओ, आप तो मुझे दही बड़ा खिलाओ, मतलब सब खिलाया हमने उसको जो पसंद था ना। और वो नहीं होता है ना, तो फिर मैं हेल्दी से फिर अपने लिए फूड बनाती। वो था तब भी मैं करती थी, पर इतना नहीं हो पाता है यार। वो मैंने देखा है, कोशिश करके देखी वो चीज़ मैंने, इतना फिर नहीं हो पाता है, स्किप हो जाती है चीज़ें। तो आज तो मेरे मतलब जब सर्वक्ष के लिए कुछ बनाती हूँ ना, तो अपने बच्चे के लिए एक माँ जब कुछ बनाती है ना तो फील अलग होता है। और उसमें मतलब है ना बेस्ट होना चाहिए, वो वाला एक थिंक आता है। और अपने लिए मुझे गुड़ के थोड़े से लड्डू, थोड़ा सा ही, मैं 1 कटोरी इतना ही निकालूंगी अपने लिए। तो मैं गुड़ डालने वाले हूँ, तो गुड़ को मेल्ट करने के लिए मैंने सोचा इसकी इन्फ्रा गर्म है तो मैं उस पर ही रख देती हूँ, तो वो चलते चलते थोड़ा हो जाएगा। और मैं ना आज गुड़ लेना भूल गई, तो अब मेरे को है ना जो ऑर्गेनिक गुड़ होता है, जो पाउडर वाला आता है वो होता है ना, तो मैं सर्वक्ष के लिए वो डाल सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि मैं ना खारिक डालना भी भूल गई इसमें। खारिक भी अगर डालती ना तो मंगवा कर तो अच्छा होता, पर खारिक की एक प्रॉब्लम होती है ना, मेरी मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं। जैसे मैं पीसूँ ना तो मिक्सी ख़राब ही हो जाती है मेरी मिक्सी तो उस टाइप से थोड़ा सा मेरे मन में आलसीपना था। पर मैंने बहुत सारा ड्राई फ्रूट मैंने वैसे भी इसमें डाला हुआ है। तो आप लोग भी ये वाली बेसन की लड्डू की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको ऐसा होता है ना कि बेसन के लड्डू कैसे बनाएं, तो इस तरीके से भी आप मुट्ठी निकाल के भी बनाओगे ना तो जल्दी भी बनेंगे, टेस्टी भी बनेंगे, और ये वाले लॉन्ग टाइम तक चल सकते हैं। इस टाइप से बनाओगे तो आप ज़रूर ट्राई करना, और भर भर के घी डालना। इतना मैंने घी डाला ना, मुझे बाद में ये घी कम लगा, तो फिर बाद में मैंने और बहुत सारा घी निकाल कर डाला। जब मैंने मिक्स सब कुछ कर दिया ना, उसके बाद में मुझे ना घी थोड़ा कम लग रहा है यार, तो मैंने और ज़्यादा, मेरे को ना मुट्ठी बंध जाए ना इतना घी चाहिए रहता है लड्डुओं में, खुद के खाने के लिए भी और सर्वक्ष के लिए भी। सर्वक्ष बिल्कुल चटोरा है मेरी तरह, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए खाने में। जब तक परफेक्ट नहीं होती है ना तो वो चाहे भूखा रह लेगा पर उसे नहीं ही खाएगा मेरी तरह। मैं डाइट फूड भी बनाती हूँ ना, तो आप लोग देखते हो कि मैं डाइट फूड में कितना परफेक्ट हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि ये परफेक्ट हो जाए, वो परफेक्ट हो जाए, डाइट भी हो जाए। और क्रैश डाइट तो मैं कभी करने वाली ही नहीं हूँ। मुझे बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं आप इस तरह की डाइट करो, मैं सिर्फ सुनती हूँ, मैं सुन सबकी लेती हूँ, मैं कर दी अपने मन की हूँ। कभी भी वेट लॉस जर्नी में होते हैं ना, तो एक दिन में अचानक से कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है कम से कम 1-2 साल की, तो मैं ज़रूर करूँगी। गाइस तो अभी हो रही है शाम और हो गया है सोने का टाइम, तो मैं बस सोने ही जा रही हूँ। स्किन केयर मैंने कर ही लिया है, सिर्फ आज आई सीरम नहीं लगाया है,
और मेरा अब रूम में जाने का बिल्कुल मन नहीं है नीचे कि मैं जाके लगा कर आऊँ। तो गुड नाइट आप सभी लोगों को। आज जल्दी इसलिए सो रही हूँ क्योंकि सुबह उठकर जल्दी बस पकड़ना है, और जल्दी सोऊंगी नहीं तो जल्दी उठूंगी किसे। तो बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैंने जो न्यू इयररिंग्स खरीदे थे ना अभी, वो मैंने पहन लिए हैं, जो मैंने प्रॉपर आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी जल्दबाजी के कारण। तो ये वाले वही इयररिंग्स हैं जो मैंने अभी ख़रीदे हैं। तो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड बाय बाय।